किया जा रहा है बिजली से संबंधित व्यवस्था को देखने के लिए और वो सुचारू रूप से चल रही है या नहीं चल रही है, इसके लिए आज हमने मध्यांचल और पश्चिमांचल दोनों हमारे जो महत्वपूर्ण जो डिस्कॉम हैं, जो वितरण कंपनियां हैं, उनके मैनेजिंग डायरेक्टर श्रीमती चित्रा और अमित जी के साथ हमने मीटिंग किया। विशेष बात जो मेरे मन में थी, कल मैंने नोएडा के भी अधिकारियों को बुलाया था, उनके साथ भी समीक्षा किया जो पश्चिमांचल के अधीन आता है, और बुंदेलखंड को लेकर के हमारे मन में थोड़ी चिंता थी। थोड़ा आगरा के क्षेत्र से भी, क्योंकि बरसात पहले तो बहुत हुई इधर, लेकिन बीच में इधर थोड़ा बरसात खींच रही है, तो कृषि में क्या स्ट्रेस है, कृषि में क्या तनाव है पानी और बिजली को लेकर के, वही मैं समझना चाहता था और क्या उपाय हो सकता है। मुझे सभी अधिकारियों ने आश्वस्त किया है और हमने उसकी बड़ी गहन चर्चा भी किया है कि कृषि के लिए जो 10 घंटे बिजली देने का प्रावधान है, किसी भी हालत में हम 10 घंटे से 1 मिनट भी कम नहीं होने देंगे, और अगर किसी परिस्थिति में कोई स्थानीय व्यवधान के चलते कम होती है तो उसको तुरंत पूरा किया जाएगा। दूसरी बात ये भी हम लोगों ने निर्णय लिया कि जो कई बार ट्रांसफार्मर का लोड कम करने के लिए, उसको मैनेज करने के लिए ये लोग एक घंटे, एक फीडर को 1 घंटा, दूसरे फीडर को 1 घंटा ऐसे करके भी देते हैं। उसकी जगह और लंबे समय तक एक फीडर पे हम बिजली दें, और जिन फीडरों में जो ट्रांसफार्मर्स कमजोर हैं उनको तात्कालिक बदल करके उन्हें अपग्रेड करने की भी कोशिश करें, जिससे कि किसान को ऐसा न लगे कि बिजली आई चली गई। ये जो अनुभव है वो बहुत खराब जा रहा है। तीसरा एक बहुत बड़ा जो निर्णय लिया गया है, उसका दोनों एमडीज ने और सभी अधिकारियों ने स्वागत भी किया है। वो ये कि पहले इनको बिजली का पूरा जो स्टॉक होता है वो नहीं मिलता था। एक घंटे बिजली देने के लिए इनको लखनऊ से परमिशन, लखनऊ से ट्रांसमिशन में से बिजली आती थी, तब इनके पास उसका जो स्टॉक होता है पहुंचता था। अब ऐसा किया गया है, बहुत ही अच्छा निर्णय, कि सभी डिस्कॉम के हवाले हम अपनी बिजली का जो पूरी मात्रा है, जो स्टॉक है, वो हम रख देंगे, और कहाँ स्थानीय कारणों से, स्थानीय आवश्यकताओं के मद्देनजर कहाँ कितनी अगर कटौती हो गई किसी कारण से, वहाँ पूरा कर दें। कहीं बरसात हो गई ज़्यादा तो वहाँ 10 घंटे देने की आवश्यकता नहीं है, वो बिजली हम कहीं और देंगे जहाँ बरसात नहीं हुई है। तो ये सब चीज़ें स्थानीय स्तर पे सोचने से फर्क पड़ेगा। इन्हीं सब बातों को लेकर के मैंने कल नोएडा के अधिकारियों से भी मीटिंग किया था। आज यहाँ आने का मौका मिला तो मुझे लगा कि दोनों महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं, मथुरा से लेकर के सहारनपुर तक, बांदा और झांसी तक, तो बहुत बड़ा फैला हुआ दोनों एमडीज का क्षेत्र है। तो मैं पूरी परिस्थिति से वाकिफ होकर के कुछ अपनी बातें कहना चाहता हूँ। सर, नलकूप वाली जो फ्री का है वायदा, सर वो कब से लागू होगा? वो वायदा है, हम उस वायदे को निभाएंगे और उसकी प्रक्रिया चल रही है। विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में आपको जानकर के खुशी होगी, शायद आपकी जानकारी में आया भी होगा कि पहले की अभी तक की जो हमारी स्थापित क्षमता है, लगभग 6500 मेगावाट की जो तापीय ऊर्जा की, उसकी जगह लगभग उसकी 1/4 क्षमता 800 के 2 प्लांट ओबरा में, ओबरा डी करके उनकी हमने मंत्रिमंडल से मंजूरी ले लिया, और बहुत शीघ्र ही उसका हम बाकी विधि भी बहुत तेजी से करने वाले हैं। तो इस प्रकार तापीय ऊर्जा को भी बढ़ाने का लगभग 1/4 क्षमता हम राज्य की तुरंत बढ़ा देंगे। उसी के साथ एनटीपीसी के ही साथ हम अनपरा में भी करने की कोशिश कर रहे हैं, और उसके साथ अब अभी आज अमित किशोर जी बता रहे थे कि जो सोलर एनर्जी है उस पर भी हम बहुत तेजी से काम कर रहे हैं। यहाँ तक कि किसानों के ट्यूबवेल्स को भी हम सोलर पर करने की बहुत भरपूर कोशिश में है। तो हर सोर्स से, चाहे वो तापीय ऊर्जा हो, चाहे सौर ऊर्जा हो, चाहे बायोफ्यूल हो, इन सभी सोर्सेज से हम विद्युत का उत्पादन बढ़ाने